नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि यदि विदेशी पार्टनर से लीगली शादी करनी हो तो एक इंडियन कपल या इंडियन पर्सन क्या करे और कैसे कर सकता है। मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज बताऊंगा और आपको समझ आ जाएगा कि फॉरेनर से एक इंडियन को अगर शादी करना हो तो कैसे लीगली आप शादी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि शादी किस एक्ट के तहत होगा। हमारे देश में शादी करने के लिए दो तरीके के प्रोसेस हैं। एक्ट जो है ज्यादातर लोगों को स्पेशल मैरिज एक्ट मालूम होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत मालूम ही है कि दो धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, तो उसमें किसी भी तरह के रिचुअल को परफॉर्म नहीं किया जाता है। आपको पहले अपने जो भी कोर्ट आपके जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है वहां पे आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद से घर पे नोटिस जाएगा और उसके 30 दिन के बाद सब कुछ सही रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा दूसरी बार जब आप विजिट करेंगे कोर्ट में। तो ये तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो गया। दूसरा प्रोसेस होता है हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, इनके तहत जो शादी होती है। इसमें यह होता है कि पहले आपकी मैरिज हो जाती है और मैरिज होने के बाद से आपके मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट बहुत जल्दी मिल जाता है, एक दिन में मिल जाता है। और इससे फायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार के स्पाउस बेनिफिट को लेना चाहते हैं या कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या कोई विदेश से किसी भी प्रकार का आपको बेनिफिट लेना है या गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आपको कोई बेनिफिट लेना है तो आप इस सर्टिफिकेट से ले सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से एक दिन में मिल जाता है और सभी जगह मान्य होता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुरिडिक्शन यानी कहां कर सकते हैं मैरिज। एक बहुत बड़ा सवाल यही उठता है कि शादी हो कहां सकती है। लड़की या लड़का एक विदेश से है और एक इंडिया में है, तो जुरिडिक्शन बनता है तीन तरीके से। पहला, जहां प्लेस ऑफ मैरिज, जहां पे शादी हुई वहां पे आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो सकता है। जहां लड़का रहता हो वहां पे मैरिज हो सकता है, जहां लड़की रहती हो वहां पे मैरिज हो सकता है और उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो इस केस में ऐसा यह है कि अगर एक तो बाहर ही रहते होंगे, विदेश में रहते होंगे, तो उनसे तो वहां पे हो नहीं सकता रजिस्ट्रेशन। एक इंडिया में कहीं पे रहते होंगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर वहां रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस है तो। लेकिन अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारे पास में दिल्ली में, गाजियाबाद में और मुंबई में, इन तीनों जगहों पे आप सेम डे में मैरिज कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट, जो कोर्ट वाला सर्टिफिकेट है, गाजियाबाद से सेम डे में मिल जाएगा, दिल्ली में सेकंड डे में मिलेगा और मुंबई में 7th डे में मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट पूरी तरह अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड वैलिड होता है और आप कहीं पर भी आप उसको दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो तीसरा एक पॉइंट है कि अगर इंटर रिलीजन मैरिज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इंटर रिलीजन मैरिज के अंदर यह है कि स्वाभाविक रूप से इंडिया में अगर कोई है तो एक धर्म का हो सकता है, विदेश का धर्म, जो विदेशी पर्सन है उसका कोई दूसरा धर्म हो सकता है। तो इंटर रिलीजन में अगर इच्छा हो तो कोई भी एक व्यक्ति कन्वर्ट कर सकता है और कन्वर्ट करके जब वो सेम रिलीजन में आ जाएगा तो उस रिलीजन के हिसाब से शादी करके और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। और यदि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। उसमें विटनेसेस जो होने चाहिए वो दोनों की फैमिली से दो लोग होने चाहिए, तब जाकर वो मैरिज रजिस्टर्ड हो पाता है स्पेशल मैरिज एक्ट में। लेकिन कन्वर्ट करके अगर आप सेम रिलीजन में कोई शादी करना चाहते हैं और मैरिज को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो ये सेम तरीके, सेम डे में ही हो जाता है। यानी गाजियाबाद में सेम डे में, मुंबई में 7 डेज लगता है सर्टिफिकेट आने में, प्रोसेस सेम डे में हो जाता है। और दिल्ली में सेकंड डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, प्रोसेस सेम डे हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं आराम से। चौथा कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। अब आपको जो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बता दूं कि दोनों का बर्थ प्रूफ चाहिए। बर्थ प्रूफ के लिए जो विदेशी नेशनल है, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, उनके लिए यह है कि उनके पास पासपोर्ट होगा या पासपोर्ट होगा ही होगा, वीजा होगा या वहां का कोई एक आईडी प्रूफ होगा, ये उनको चाहिए। उनके एम्बेसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। ये तो जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए है। और जो इंडियन है उनके लिए आधार कार्ड चाहिए, 10th की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या कोई भी एक आईडी प्रूफ हो, ये आपको देना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। पांचवा है कि पूरा प्रोसेस क्या होगा और समय कितना लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी पॉइंट जानना कि पूरा प्रोसेस यही होता है कि अगर आप
स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं तब तो घर पे नोटिस वगैरह जाएगा, उसमें 30 दिन का समय लगेगा। पहले अप्लाई करेंगे, फिर 30वें दिन जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ये 30 दिन कहने के लिए, कई बार ये 45 डेज भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने मैरिज कर लिया और मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस केस में मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि पहले आपका मैरिज हो जाएगा और फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेम डे में भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट का मिल सकता है, जो सब जगह मान्य होता है। जो 6th पॉइंट है, क्या सर्टिफिकेट एम्बेसी में मान्य होगा? तो बिल्कुल 100% एम्बेसी में मान्य होगा। चाहे कनाडा जाना है, यूएस जाना है या किसी भी कंट्री में आपको क्यों नहीं जाना है, सर्टिफिकेट पूरी तरह से मान्य होता है। और अगर उस सर्टिफिकेट को आप अपोस्टाइल कराना चाहेंगे तो अपोस्टाइल भी करा सकते हैं और आराम से स्पाउस वीजा या किसी भी प्रकार का स्पाउस बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी करना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर 7 डेज कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट dalila.in पर विजिट कर सकते हैं। हमें ईमेल कर सकते हैं care@dalila.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Thank you.